थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आइए हम थोड़ा सा समय हमारे पास पहला शामिल उसका 18वां अध्याय हम निकालें और उसका तीसरा वचन। पहला शामिल उसका 18वां अध्याय उसका तीसरा वचन जल्दी से यहाँ पर यो लिखा हुआ है। योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि योनातान दाऊद को अपने प्राण के समान प्यार करता था। हालेलुया। आइए इसके बाद 19वां अध्याय का पहला पद भी पढ़ेंगे। 19वां अध्याय उसका पहला वचन। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। शाऊल ने उसको मार डालने की योजना बनाई या हत्या करने की आज्ञा दे दी, पर योनातान दाऊद से अत्यधिक प्रसन्न था। प्रिय ध्यान सुनेंगे, शायद आप लोग के लिए नई कहानी है, कुछ नए लोग हैं क्योंकि, पर यह बहुत पुरानी घटना है। दाऊद जब राजा का अभिषेक हुआ वो शाऊल के राजमहल में रहता था। शाऊल का बड़ा बेटे का नाम था योनातान जो राजकुमार था और उससे वो ही राजा बनना था। पर योनातान ने जब दाऊद को देखा कि प्रभु का अभिषेक है और इसके द्वारा परमेश्वर ने फलिश्तियों से छुटकारा दिया, इसी ने गोलियत को मारा था, तब दाऊद योनातान समझ गया कि दाऊद ही आने वाले समय का राजा होगा। और योनातान का मन बहुत ही सीधा और सरल और सचमुच परमेश्वर को भाने वाला था। आज मैं जो दोस्ती बता रहा हूँ योनातान और दाऊद की, ये एक रिलेशनशिप है जैसे आपके और पवित्र आत्मा के बीच में। हालेलुया। आगे के पदों को पढ़ने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह क्यों प्रति भोर को प्रार्थना करने जाया करता था। यीशु मसीह कई बार पूरी रात प्रार्थना करता था और उसके बाद सुबह पास के गांव में जाकर यीशु मसीह चंगाई देता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, सुसमाचार प्रचार करता था। प्रार्थना क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में कहता है कि मैं पवित्र आत्मा के सहारे से, पवित्र आत्मा की उंगली के द्वारा बीमारों को चंगा करता हूं और दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। हालेलुया। प्रियो, जब किसी ने बोला वहां पर ये तो बाल जबूर की सहायता मतलब शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता, यीशु मसीह पर लालचन लगाए झूठ बोलकर, तो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? क्योंकि वो भी निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने इस बात को बताया, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से। फिर यीशु मसीह ने एक स्पर्श किया, बोला पिता के विरोध में बोलोगे क्षमा मिल जाएगी, पुत्र यीशु के विरोध में बोलोगे क्षमा मिल जाएगी, पर कोई जो पवित्र आत्मा के विरोध में बात करेगा उसको क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा के बारे में हमको इस बात को जानना जरूरी है कि पर यीशु मसीह ने कहा मैं अब जाता हूं, फिर कहता है मैं जा रहा हूं पर थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, पर वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। हालेलुया। हम बातें करते बोलते हैं यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। दरअसल कौन है साथ में? यीशु है। यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी पवित्र आत्मा को जो एक व्यक्ति है, ठीक जैसे आपके पड़ोसी में जो व्यक्ति बैठा है वैसा व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। उसको समझना है और उसके संग एक रिलेशन को बनाना बहुत जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का आपके संग अच्छा सा रिलेशन बन गया तो आपके जीवन में एक बहुत सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन की। हालेलुया। आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और युद्ध को लड़ सकते हैं और हर युद्ध में जीत भी सकते हैं। हालेलुया। और यदि पवित्र आत्मा नहीं है ना, सोच के देखिए, मैं आपको बताऊं एक घटना, घर जाके पढ़ना। परमेश्वर के वचन में या भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है कि जब उस दाऊद ने पाप किया
तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ दी। परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके पास से क्या हो गया, दूर। तब वो बेचैन हो गया और बोला प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। तब उसने राख ओढ़ा, टाट ओढ़ा, राख डाला, पछताव कर रहा है, मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा को अलग मत कर। बहुत गड़गड़ाया, बहुत प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर उसके जीवन में वापस आ गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकला तो उसके पर क्या उतर आया, पवित्र आत्मा किसकी नाई, हिंदी में लिखा है कबूतर की नाई। हिंदी में क्या लिखा है, कबूतर, पर इंग्लिश में लिखा है लाइक अ डॉव। क्या लिखा है, लाइक अ डॉव उतर आया। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ा सेंसिटिव, एक क्या बोलूं, व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है, और वो कौन है, पवित्र आत्मा। ध्यान सुनिए, हम लोग कई व्यक्तियों को पहचानते हैं ना, ठीक है ना, अरे इसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, इसको कुछ बोलो तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बुरा लग जाता है। थैंक यू जी। इसको बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बुरा लग जाता है। अरे इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो सारे मजाक क्या कर लेता है, सह लेता है। आप पहचान गए ना, पहचान गए ना व्यक्ति को, पहचान गए वो व्यक्ति को। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी प्रकार पवित्र आत्मा को आपने पहचाना, हेलो, पवित्र आत्मा को पहचाना आपने। मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां मत देखिए, पवित्र आत्मा को पहचाना। फिर हम जब नहीं पहचानते ना, तो फिर कैसे पवित्र आत्मा के संग चल सकते हैं। हम लोग मजाक कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी हमारे रिश्ते हैं, हमको मतलब नहीं। जब हमको इस बात के लिए हम तैयार नहीं है या हम सावधान नहीं है, कैसे उस व्यक्ति पवित्र आत्मा के संग हम चल सकते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा, जब दाऊद और योनातान संग में रहे तो दाऊद को कितना लाभ हुआ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज योनातान एक जो बात है, उसका एक जो चरित्र है, उसकी जो पर्सनालिटी है, मैं बताना चाहता हूं, एक पवित्र आत्मा के समान है। हालेलुया। और यदि आपके संग पवित्र आत्मा एक मित्र के समान है तो आपका लाभ होने वाला है, और यदि ऐसा मित्र नहीं है तो आपका नुकसान होने वाला है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, पर यदि पवित्र आत्मा को आप अपने शब्दों में, संसार के शब्दों में आप यीशु मसीह बोल सकते हैं, पर मैं आपको, क्योंकि आप परिपक्व हो रहे, बाइबल के शब्दों में बोलूं, यीशु मसीह ने सहायक भेजा है, उसका नाम क्या है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उसके संग यदि आपका रिलेशन ठीक है, बाइबल लिखा है उसकी आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। मतलब जब कोई आग में पानी डालते तो वो क्या हो जाती है, कुछ पवित्र आत्मा को, काम को यदि आप गंदी बातें करेंगे, यहाँ लिखा तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। हालेलुया। मतलब गंदा देखा, बोला, कुछ भी किया, किसको बुझाया आपने, पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, बाइबल में लिखा है। मतलब आप दुखित कर सकते हैं, शोकित, जैसे कि इसने दाऊद ने शोकित किया था पवित्र आत्मा को, कैसे, गंदे काम, पाप करके, व्यभिचार करके। आप अपने विषय में देखिए, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है, आपका संबंध ठीक पवित्र आत्मा से है तो कैसे। और यहाँ पर दाऊद और योनातान की दोस्ती बढ़ती गई, और जो सबसे पहला पद हमने पढ़ा उसका 1 शमूएल वर्स 18 और चैप्टर 18 वर्स 4, सॉरी कौन सा था, 3, क्या लिखा, योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उससे अपने समान प्यार करता था। He loved him like himself. हालेलुया। वो अपने आप, वो क्या करता, वो उसको प्यार करता था जैसे वो अपने आप से प्यार करता है। हालेलुया। अब सोच के देखो, यही बात यीशु मसीह ने सिखाया है, ये आज्ञा यीशु मसीह ने सिखाया। चलो अब हम देखते हैं, ये योनातान अपने समान दाऊद की चिंता करने लगा। आपके पास एक मित्र है, यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। जैसा वो पवित्र है, जैसा वो सेंसिटिव है, जैसा वो पावरफुल है, जैसा वो लविंग है, हालेलुया, वो यदि आप वैसे हैं, वो आपसे क्या करेगा, बताओ, क्या करेगा, प्यार करेगा। और प्यार करने वाले कभी अलग नहीं होना चाहते, मालूम है आपको। पवित्र आत्मा आपसे अलग होना नहीं चाहेगा, और आप भी पवित्र आत्मा से दूरी बना के रखना पसंद नहीं करोगे। हालेलुया। मरियम जो बैठी थी ना यीशु के चरणों में, अलग होना नहीं मांग रही थी,
यीशु को पसंद नहीं आया, ठीक है कर रही थी यीशु के लिए, पर मरियम अलग नहीं होना मान रही थी, पैरों के पास थी। आज हम बहुत काम करते हैं ना, बहुत काम। चर्च में किसी को बोल दो, अरे हम पानी भर देंगे, चर्च की बजाय चर्च में ये काम कर देंगे, चर्च में दरी बिछा देंगे, चर्च में झाड़ू लगा देंगे, चर्च की कुर्सियां जमा देंगे, चर्च के लिए ये कर देंगे, पास्टर साहब के लिए काम कर देंगे। पर तो अकेले 1 घंटा बैठ के प्रभु के संग बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो आप कैसे घनिष्ठता पवित्र आत्मा के संग बना पाओगे? हालेलुया। शैतान की यही चाल है, इसको सब कुछ कराओ और यीशु के चरणों में मत आने दो, इसको बाइबल में मत पढ़ने दो, इसको प्रभु के भवन में मत आने दो, सब कुछ उसको बाकी करवाते रहो। याद रखना, ये किसकी चाल है? शैतान की। बाइबल में लिखा है, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक इकट्ठा होना ना छोड़ो। अभी हम तो सप्ताह में 1 बार आते हैं, पर मालूम है बाइबल क्या बोल रही है? अधिक से अधिक मिलो आपस में, हालेलुया, संगति करो। पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, क्योंकि आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। आमीन, हालेलुया। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, ओ प्रभु कहाँ तेरे लोग मिल रहे हैं, कहाँ मेरी कलीसिया मिल रही है कि मैं संगति करूं। हालेलुया। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, उसको शोकित मत करो, उस व्यक्ति के प्रति आप सावधान रहिए, क्योंकि उससे आपको लाभ है। यदि वो व्यक्ति दूर है, पवित्र आत्मा आपको हानि है। अब फिर से देखो, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 19वां अध्याय। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान अपने सब कर्मचारियों से दाऊद की हत्या करने को कहा, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से अत्यधिक प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता शाऊल तेरी हत्या करने की अवसर खोज रहा है। सुनिए, अपने घर की बात योनातान ने किसको बता दिया? दाऊद को। फायदा किसका है इसमें? दाऊद का कि योनातान का? दाऊद का। योनातान चाहे तो बता रहे मारो, मैं तो राजा, मैं राजा बन जाऊंगा, ये जिंदा रहेगा तो मैं। और योनातान का मन पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने पवित्र बना के रखा था, शुद्ध करके रखा था। उसने जाके बोला, दाऊद मेरा पिता तेरे को मारना चाहता है, मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरी चिंता करता हूं। प्रियो, आपको हर एक खतरे का आभास देगा पवित्र आत्मा। याद ध्यान दीजिए, हर एक खतरे का तेरे घर में ही होने वाला है। तू मत निकल घर से, अभी बाहर ये होने वाला है। मुझको मालूम है, मेरे अपने जीवन में अनुभव किया है कि कई बार पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मत जा यहाँ पर, मत निकल इस जगह पे, मत बोल ये बात को। और मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे पहले से उस खतरे का संकेत दे दिया। मैंने अपने आप को, मत कर उस जगह पर, वो रिश्ता मत बना, उस घर में ज्यादा मत जा, उस व्यक्ति से दूर हो जा, उस व्यक्ति के निकट आ। एक किसने बताया मुझको? पवित्र आत्मा ने। मुझको मालूम है किसके निकट रहूंगा तो मेरा आत्मिक लाभ, किससे दूर रहूंगा तो उसमें भी मेरा आत्मिक लाभ है। मैंने कई मित्रों को मैं आज भी प्यार करता हूं, पर दूर हूं, मुझे मालूम है हानि है मेरे आत्मिक जीवन में उनके साथ, उनके संग ज्यादा गहरी संगति करने में। इसलिए पुराने मित्रों के संग मैं जब दूर से हेलो हाय गुड मॉर्निंग जय मसीह के उत्ते ही रख सकता हूं, और उनके करीब नहीं आऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे सूचित कर रहा है, संकेत दे रहा है क्या करना है, खतरे से पहले ही बता रहा है, उस खतरे से सावधान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका संबंध है, आपका संबंध है पवित्र आत्मा के साथ। यदि आप बैठकर उसके संग मित्रता नहीं कर रहे हैं, कैसे उसकी आवाज सुन पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने आज मुझको बोला है, आज उस जगह मत जाना, आज ये कार्य मत करना, हालेलुया, आज ये बात उससे मत बोल। पवित्र आत्मा। अब एक और वचन जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा इसी का 4था पद पढ़िए, 4था पढ़िए इसका 19 का 4। हाँ, सके बड़ ध्यान से, दाऊद की प्रशंसा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है यहाँ पर? योनातान। हालेलुया। पिता के मन में तो घृणा है, मारने की इच्छा है, परंतु बेटा योनातान जो पवित्र आत्मा को दिखा रहा है, वो दोस्ती को दिखा रहा है, क्योंकि वो दाऊद से प्रसन्न है। हालेलुया। पर पहला सवाल उठता है, यहां ध्यान दीजिए, क्या पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न है? यदि आप अपने मुंह से ज्यादा बातें करते हैं, या फिर मुंह से अशुद्ध बातें बोलते हैं, या चरित्र या स्वभाव व्यवहार आपका अशुद्ध है, या आज्ञाकारिता नहीं है,
पवित्र आत्मा खुश नहीं है। पवित्र आत्मा है, साथ में है, क्योंकि सहायक है, परंतु वो प्रसन्न कई बार नहीं है। थोड़ा गैप बना हुआ है। मुझे मालूम जब मैं पाप करता था, मसीह में आ गया था, पर अपने अनुसार फिल्में देख रहा हूँ, दोस्ती बना के रखा हुई पुरानी, अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, अभी भी ढिठाई है, अभी भी गुप्त पाप है। पवित्र आत्मा के संग संबंध निकट नहीं पाया मैंने कमियां पाया, फिर उस कारण मेरा अपने परिवार में मैंने हानियां भी देखा। फिर मैंने अपने रिलेशन को ठीक करा, पवित्र आत्मा पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, निकट एकदम से नहीं पर निकट आने की कोशिश किया, और बाइबल और प्रार्थना, उसके संग उस व्यक्ति के संग जो पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह का स्वभाव है, वो जो परमेश्वर है, उसके निकट आने की कोशिश अभी तक कर रहा हूं। हालेलुया, वही आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड, वही बचाएगा खतरे से, खतरे का संकेत देगा आपके लिए। अब यहाँ पर जो हमने चौथे पद में पढ़ा, योनातान ने अपने पिता दाऊद, क्योंकि वो प्रसन्न था, शाऊल जो विरोध कर रहा था, उससे बोला मत कर ऐसा काम। वो दाऊद के फेवर में क्या करने लगा, बाइबल में लिखा, क्या लिखा सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, रोमी 8 अध्याय के 26-27 में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करें, पर वो पवित्र आत्मा हमसे क्या करता है, प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं आपके जीवन में कल क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बोलेगा उठ। मैं अपनी गवाही सुन रहा था कुछ हफ्ते पहले, प्रभु के दास बता रहे थे कि एक व्यक्ति 1 बजे रात को उसकी नींद खुल गई, बेचैनी लगने लगी, क्या हो गया क्या हो गया। तो उसको पवित्र आत्मा ने बोला दुआ कर, तो वो दुआ करने लगा। तो वो क्या हुआ, दुआ करते 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 1-1.5 घंटे दुआ किया, करीब 1 बजे से 2-2:30 बजे तक उसने दुआ किया। उसके बाद उसको लगा हाँ चलो ठीक है, दुआ हो गई, नींद आ गई, वो सो गया। दूसरे दिन उसके भाई का फोन आया, सगे भाई का, बोले क्या, बोले कल रात को मेरी 1 बजे तबीयत खराब हो गई थी और लोग मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जाने वाले थे, परंतु पता नहीं अचानक से मैं अपने आप को ठीक करता रहा और 1-1.5 घंटे के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझको समझ नहीं आया, प्रभु ने मुझे छुआ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अभी। इस भाई ने धन्यवाद दिया। हालेलुया। बोला मेरे को पवित्र आत्मा ने कल रात को तेरे लिए उठाया और तेरे लिए क्या कराया, प्रार्थना कराया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको नहीं मालूम, आपको लगता मेरे लिए मैं अपने लिए दुआ करूंगा, पर पवित्र आत्मा के संग जब संबंध रखेंगे, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा चलो दुआ करने उठ। आपको नहीं मालूम किसके लिए प्रार्थना करवा रहा है पवित्र आत्मा। आपके बच्चे दूर हैं, उस खतरे से बचाने के लिए पवित्र आत्मा दुआ कराएगा आपके लिए, आपसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर निवेदन कर रहा है, दाऊद ने क्या किया है, क्यों मारना चाहता है। अब मालूम है यहाँ पर आगे लिखा है, योनातान की निवेदन के कारण से शाऊल उसको बोलता ठीक है उसको वापस बुला लिया। फिर से वो कुछ दिन के लिए फिर दाऊद आ गया, फिर से घर में रहने लगा, अपने सिंहासन पर बैठने लगा, उनके संग भोजन करने लगा। किसके कारण से, योनातान के निवेदन के कारण। हालेलुया। आपको मालूम आपका मित्र है, वो आपसे प्रार्थना कराएगा, आपके लिए दूसरे से प्रार्थना कराएगा। इस तरह संबंध तो बनाइए, रिलेशन तो निकट का रखिए पवित्र आत्मा के साथ, वो आपसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न कब रहते हैं, माता पिता जो बच्चे आज्ञाकारी हैं। पवित्र आत्मा कब प्रसन्न है, जब आप उसकी आवाज के प्रति आज्ञाकारी है, उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी। भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, 20 का 4 पढ़ना, इसी 20 का 4 जल्दी। तब हाँ तू मुझसे कहे, हाँ हालेलुया। अब यहाँ पर एक घटना हो गई है, दाऊद बच गया है क्योंकि इसके बाद फिर भागा, शाऊल उसके पीछे फिर भागा, पर तो परमेश्वर ने उसे बचा लिया। और योनातान अब यहाँ पर बोलता है, दाऊद तू मुझसे जो कुछ कहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। ऐसी बोलता ना प्रभु का वचन, यीशु मसीह बोल रहा, जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए सब बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक कमजोरी है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ऐसा कार्य कीजिए, मेरे प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, मेरा संबंध यीशु के संग निकट का लेके आइए। हालेलुया।
ऐसा आप प्रार्थना करिए, ठीक है ना। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा, मैं बोलता हूँ अपनी कमजोर, पवित्र आत्मा मेरा ध्यान बहुत भटकता है, पवित्र आत्मा मुझसे नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा मेरे को नींद आने लगती है। मैं अपनी बात खुल के किससे बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सेवा में आया, दिन भर में बहुत दुआ करता, रात की प्रार्थना करना और सुबह की प्रार्थना करना, सुबह मतलब जल्दी वाली 4-5 बजे वाली, मेरे लिए बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मुझे रात वाली प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और रात की प्रार्थना करने का अनुग्रह आ गया। पवित्र आत्मा ने सहायता किया, रात में भी दुआ कर। दिन में मैं करता था 2-2, 3-3 घंटा, पर रात में नींद ऐसी जागने नहीं देते थे। घुटना टेको, बाइबल पकड़ो नहीं की झपकी। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मेरी कमजोरी है। प्रभु ने मेरी कमजोरी को दूर किया। हालेलुया। अब वो मित्र है। और यहां पर क्या लिखा, 20 के 4 पद में योनातान ने दाऊद से कहा, तू जो कुछ मुझसे कहे मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। बोलिए अपनी कमजोरी को, मुझसे ये बात छूट नहीं रही है, ये गलती बार बार कर रहा हूं, ये पाप मेरे अंदर है, मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा। मेरे मित्र, तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। संबंध बनाइए पवित्र आत्मा के संग, समय दीजिए उसको, एकांत में बैठकर, अधिक से अधिक उसके संग बैठकर। हालेलुया। चलिए एक और 2-3 पद और देखेंगे। इसका 18 पद, 20 का 18, जल्दी क्या लिखा हुआ? हाँ, और फिर तेरी अनुपस्थिति प्रकट होगी, क्योंकि तेरा, 1 मिनट, तेरा सिंहासन खाली रहेगा। 23वां पद पढ़ रहा, फिर उस वाचा के संबंध के जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की है, देख यहोवा तेरे और मेरे बीच सदा सर्वदा रहे। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ऐसा हुआ कि दाऊद और योनातान दूर दूर हैं। अभी दाऊद फिर भाग गया। अब योनातान शाऊल के मन की बात, यहां ध्यान दो, शाऊल के हृदय की बात योनातान को बता रहा है। एक निशानी रखा, यहां ध्यान दो। बोला मैं तीर छोड़ूंगा, तीर यदि उस ओर गिरे तो सोचना भला है, इस ओर गिरे तो समझना तकलीफ है, कष्ट है। पर वो जो बच्चा है वो तीर को उठाने जाएगा, बच्चा भेद नहीं जानता, वो भेद तेरे और मेरे बीच में। हालेलुया। चलो मैं बच्चे की और भेद की बात कभी और बताऊंगा, और यहां ध्यान दीजिए, शांत शांत रखो बेटा, यहां ध्यान दीजिए। मालूम है विशेष बात, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आपको शाऊल क्या योजना बनाया है, क्या करने जा रहा है? ये बात योनातान ने, जो घर का व्यक्ति था, उसने किसको बता दिया? दाऊद को बता दिया। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का हृदय कौन जानता है? कौन जानता बोलो? पवित्र आत्मा। बोलता है मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियुक्ति करवाता है। पवित्र आत्मा आपके पास वो व्यक्ति है, यहां ध्यान दो, परमेश्वर की मन में क्या है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, और क्या दुनिया में क्या होने वाला है, वो सब कुछ कौन जानता है? पवित्र आत्मा। और शाऊल तो योजना बना लिया, हम मारूंगा। योनातान बेटा है, वो सुनते से उठा, बोला दाऊद भाग जा, मेरा पिता मारने वाला है, भाग जा, प्राण बचा। कौन ने प्राण बचाया उसके? योनातान ने। कौन आपके प्राण बचाएगा? पवित्र आत्मा। कौन शक्कर से बचाएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रिय उसके निकट आइए, बता रहा हूं, उससे बड़ी आशीष कुछ भी नहीं है। वो पवित्र आत्मा धन भी लाएगा, महिमा भी लाएगा, सम्मान भी लाएगा, सब कुछ आपके लिए लेके आएगा। उसके संग जीवन जीना सीख लीजिए, उसकी बातें समझना सीख जाइए, उसको प्रसन्न करिए। प्रेज द लॉर्ड। 32वां वचन 32 ऐसा लिखा हुआ है, परंतु योनातान ने अपने पिता शाऊल से उत्तर में कहा, वे क्यों मार डाला जाए? उसने क्या किया है? कौन अपने पिता से कौन बातचीत कर रहा है? योनातान। किसके फेवर में, किसके लिए कर रहा बात? हालेलुया। आपके पक्ष में खड़ा होने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आनंदित होना आप लोग को, यदि आपने मित्र बना के रखा है, आपके फेवर में खड़े होकर बातें करने वाला एक है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु मसीह इसलिए कहते हैं मैं जाता हूं हालेलुया और मैं पिता के दाहिने हाथ बैठता हूं। वो आपके लिए प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम वो किससे दुआ करवाएगा, मेरे लिए किससे दुआ करवा रहा है, आपके लिए किससे प्रार्थना करवा रहा है। वो आपके लिए खड़ा है परमेश्वर के सिंहासन के पास, आपकी बातों को लेकर जा रहा है क्योंकि आप आत्मा में हैं। दाऊद अपने सब, सुनो यहां ध्यान दीजिए, दाऊद अपनी सब चाल में खड़ा था उस समय तक, कोई बुराई नहीं, कोई निंदा नहीं। शाऊल उसको मार रहा है पर शाऊल के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलता, अपना हाथ उठा सकता है पर नहीं उठाता है। आप यदि निर्दोष बने रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके संग खड़ा है, आपका मित्र बन के खड़ा है। यदि आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न है। अंतिम बात 20 का 42, 1 सैमुएल चैप्टर 20 वर्स 42। अंत में योनातान ने दाऊद से कहा, सुरक्षित जा, हमने यहोवा के नाम में एक दूसरे से शपथ खाई है, यहोवा मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे वंशजों के बीच सदा सर्वदा रहेगा। हालेलुया। दाऊद और योनातान ने वाचा बांधी, और कि आप दाऊद दूर और योनातान दूर, पर वाचा बांधी गई है। क्या वाचा बांधी गई है मालूम है आपको? क्या हम एक दूसरे के परिवार की देखभाल करेंगे, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करते रहेंगे, और हमारे और तेरे बीच में कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। वाचा है हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यीशु ने जैसा वायदा किया, पवित्र आत्मा को भेजा। यदि आप पवित्र आत्मा के संग हैं, हालेलुया, एक मित्र बना के रखे हुए हैं, उसकी वाचाएं, परमेश्वर की वाचाएं आपके लिए पूरी होंगी, उसकी प्रतिज्ञाएं और अमीन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। किसी ने कहा 4000, किसी ने कहा 8000 प्रतिज्ञाएं वाचाएं हैं बाइबल में विश्वासी के लिए। हम कितनी जानते मुझको नहीं मालूम, पूछूंगा तो कोई 8 भी नहीं बता पाएगा। कोई बात नहीं, नहीं बता पाओ, पर कौन जानता है? कौन जानता है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और आपके लिए सुरक्षा पवित्र आत्मा जानता है। बोले धन्यवाद, दुआ कर, तेरे लिए सुरक्षा की गारंटी बाइबल में है ना। कोई आके को बोलता ना, अरे लाडली योजना आई है, अभी पेपर में सुबह में पढ़ रहा था, बहनों की योजना आ गई है, अब सब बहनों को 1000 मिलेगा हर महीने, ठीक है ना, बहन लोग खुश हो जाओ। अभी 5 के पेपर में आया, वैसे लाडली योजना बेटियों की योजना थी, ठीक है। पवित्र आत्मा आता है, क्या बोलता है? सुरक्षा की गारंटी है, बड़ा धन पाने की गारंटी है, चंगा रहने की गारंटी है, पिता की ओर से ये वाली आशीष है, ये वाली आशीष है, और जीवन लंबी आयु पाने की आशीष है। ये सारी बातें किसके बीच में है? आप और पवित्र आत्मा के बीच में। जो परमेश्वर है, परमेश्वर की जो वाचा है, वो कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पर मालूम है कई लोग पूरा जीवन जी लेते हैं, उनको योजना ही नहीं मालूम है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। वही बीमारी, वही गरीबी, वही जीवन, कोई परिवर्तन नहीं, बस एक गर्व है 50 साल पुराने मसीह है। ये क्या आपने, अब तो पूछ बने रहे, अब तो नीचे रहे। मसीह जीवन है आगे बढ़ने वाला, सर बनने वाला, हालेलुया, ऊंचा होने वाला, प्रेज द लॉर्ड, ऊंचाइयों में जाने वाला। और वो पवित्र आत्मा के संग संबंध बनाइए, वो आपको लेकर जाएगा। योनातान ने कैसे दाऊद का सहायता किया और दाऊद आगे गया। शाऊल का परिवार नाश हो गया और दाऊद का परिवार आगे बढ़ता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज यदि आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं पाया, वो संबंध नहीं पाया, आज घर जाके ना एकांत में बैठ के प्रार्थना करना और यही बोलना, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, तूने उस सहायक दिया है। मैं उस पवित्र आत्मा से निकट में रहना चाहता हूँ, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, वो मुझे कुछ दर्शन उसमें शब्द में दिखाए, मुझे वचन की कुछ प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा मेरे निकट रहे। हालेलुया। यदि आपने जो पद मैंने बुलवाया, यदि आपने लिख लिया है, घर जाकर 1 शामिल का 19 और 20 का अध्ययन करना। दाऊद और योनातान का रिलेशन, हमारा और पवित्र आत्मा का रिलेशन कैसा है,
कैसा पवित्र आत्मा बचाता है। जैसे योनातान ने समय समय पर खड़ा हो गया, फेवर दिया, बचाया, वही पवित्र आत्मा आपका फेवर देगा, आपसे प्रार्थना करवाएगा, आपके लिए प्रार्थना कराएगा। हालेलुया, क्योंकि वो आपका मित्र है, वो सहायक है, वो शिक्षक है, वो आपके संग है, वो आप परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है, और उस आत्मा की छाप यीशु मसीह के लोगों पर लगाई गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बीमारी से बचाएगा, बीमारी में कैसे दुआ करना है, कैसे विश्वास करना है बताएगा, ताकि आप चंगे हो जाओ। आपके घर को कैसे छुटकारे में, अनुग्रह में बढ़ाना है, वो पवित्र आत्मा सब बताएगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, धन्यवाद। सब आंखें बंद रखें, प्रार्थना के समय आंखें बंद रखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बातें करें, पवित्र आत्मा से बातें करें। ओ प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। ओ तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। और भी तेरा अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह प्रभु जी। ओ तेरी सहायता पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, जीसस, जीसस, जीसस। मेरे पीछे बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन को सुना है, आपने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है, एक सहायक दिया है। पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है, मेरा सहायक है, मेरा मित्र है। जिस प्रकार योनातान ने दाऊद की रक्षा की, दाऊद के लिए खड़ा हुआ, दाऊद के लिए बातें की, दाऊद की सहायता की, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा मेरे लिए कार्य करता है। मैं हृदय से धन्यवाद देता उस व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए, आपकी आत्मा के लिए, जो आपने मेरे लिए दे दिया। मैं अनुग्रह मांगता हूं, मैं इस पवित्र आत्मा के संग निकट का संबंध बनाऊं। मेरे कार्य आत्मा को ना बुझाए, आत्मा को शोकित ना करें, परंतु मैं आत्मा के संग चल सकूं, एक गहराई का संबंध बना सकूं। ऐसा अनुग्रह अकेले में, एकांत में, वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से करने पाऊं कि मैं बढ़ूं। मुझको ये आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इस कलीसिया के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं, इस झुंड के लिए, इसी वक्त पवित्र आत्मा बड़े बल से उतर आए, प्रभु जी बड़े बल से उतर आए। हर एक व्यक्ति बदल जाए, उस पवित्र आत्मा को पकड़ ले, पवित्र आत्मा के संग चलने लगे। पवित्र आत्मा उसके जीवन को, उसकी वो लक्ष्य को, वो उसकी डेस्टिनी को बदल दे खुदावा। ओ प्रभु जी, उसकी सोच, उसके विचार, उसका जीवन, उसका चाल चलन पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित हो जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, पवित्र आत्मा नियंत्रण ले हम सब पर, हमारी सेवा में पवित्र आत्मा नियंत्रण, हर एक सुनने वाले जीवन परिवार में पवित्र आत्मा नियंत्रण ले, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और भी गहराई में लेकर, और भी आत्मा से बात हमारी सहायता कर। हर एक को स्पर्श कर, हर एक बीमार चंगे हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक घरों में आशीष आए, हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में उन्नति मिले, बंद दरवाजे खुले, पवित्र आत्मा हर खतरे से बचाए, हर प्रकार से अगुवाई करे, संकेत दे। हम और उस निकट में, उसके निकट चलते जाएं और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु उस गिफ्ट के लिए, उस आत्मा के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब एक साथ जोर से आमीन, आमीन।